और मोस्ट वेलकम है आपका। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। तो ये जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, एंड पार्ट आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तुम सभी के सामने। तो काफ़ी छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में इस पार्ट में से भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या है हमारा अगला पार्ट? कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ में दो एग्जाम्पल हैं। क्या है? सबसे पहला इसमें टॉपिक है भाई कोरोजन। क्या है? कोरोजन। सीधी बात एक वर्ड में बोलना चाहूँ, लोहे पर जंग लगना ही कोरोजन है। अब इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो जंग लगने का मतलब क्या होता है? कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है, तो इट्स अ प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है, मेटल आर ईटन अप, जिसमें मेटल जो है वो खा लिए जाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को मेटल ही पसंद आते हैं। जैसे तुम लोगों को पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन पसंद आती है, ऐसे इन लोगों को मेटल पसंद आते हैं। अपना अपना टेस्ट है ये। तो इट्स अ प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप, जिसमें मेटल जो खा लिए जाते हैं। अब इन मेटल को खाने वाले लोग कौन हैं? वही लोग हैं जो बेशरम हैं। आर ईटन अप ग्रेजुअली बाई एन एक्शन ऑफ एयर के द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा, ठीक है, या फिर और बाई केमिकल, या फिर किसी केमिकल के द्वारा, ठीक है, ऑन देयर सरफेस। तो कोरोजन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल खा लिए जाते हैं। किस किस के द्वारा? एयर, मॉइस्चर या फिर किसी केमिकल के द्वारा। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। तुम्हारा ब्रांड न्यू लोहे वाला कूलर, अब तो प्लास्टिक के आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ब्रांड न्यू लोहे वाला कूलर लेकर के आते हैं और 3 साल बाद देखते हैं वो ब्रांड न्यू हो जाता है, ब्रांड ओल्ड, ठीक है। और 5 साल बाद अगर देखोगे तो वो और ब्रांड ओल्ड हो जाएगा, इतना ओल्ड हो जाएगा कि कबाड़े वाला भी मना कर देगा, ठीक है। लोहे पर जंग लगना क्या है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल? लोहे पर जंग लगना, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, इसकी एक रिएक्शन है आयरन पे जंग लगने की। तो आयरन की रिएक्शन है Fe, आयरन पर जंग लगेगी किस किस की वजह से? ऑक्सीजन यानी कि एयर की वजह से, एयर ऑक्सीजन, और मॉइस्चर मतलब पानी की वजह से, ठीक है। और बन जाती है Fe2O3 डॉट XH2O। क्या बन जाता है? इसी को हम रस्ट बोलते हैं, यही रस्ट है, यही है जंग, रस्ट। ये रस्ट का फॉर्मूला है। इसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोलते हैं हम हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। तो लोहे पर हवा यानी कि एयर और मॉइस्चर के द्वारा जंग लग जाना ही क्या कहलाता है? रस्टिंग। और रस्टिंग इज एग्जांपल ऑफ कोरोजन। बैलेंस कर लेना रिएक्शन को, मैं सिखा चुका हूँ। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2x। ये x का कुछ मतलब नहीं है। देखो भाई x का क्या मतलब नहीं है, देखो मैं समझाता हूँ। x का कुछ नहीं है, यहाँ पर x है, तो इस x को बैलेंस करने के लिए ये XH2 हो गया, ये XH2O बैलेंस हो गया। बस अब तुम भूल जाओ यहाँ पर x है, x को मैंने बैलेंस कर लिया, बाकी सब तुम कर देना, ठीक है। तो यहाँ 4, 3 और यहाँ पर आ जाएगा भाई 2, ठीक है। इस x को मैंने बैलेंस कर दिया, x यहाँ लगा करके। बाकी नंबर तुम आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, क्योंकि मैं ये चीज़ समझा चुका हूँ, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि कोरोजन की वजह से तुम्हारा ब्रांड न्यू कूलर अब ब्रांड ओल्ड कूलर बन चुका है। और तुम्हें बहुत खेद होगा या दुख होगा ये बात जान करके कि अब उस कूलर को कबाड़े वाला भी नहीं ले रहा। तो अब तुम नया कूलर या एसी लेकर आओ। तो रेंसिडिटी पढ़ाता हूँ अब मैं। क्या पढ़ाता हूँ? रेंसिडिटी। ये आखिरी आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। रेंसिडिटी एक ऐसी कंडीशन है, तो इट्स अ कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई, ये एक ऐसी कंडीशन है जो ऑक्सीडेशन की वजह से, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन के ही इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ये भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है। तो इट्स अ कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन,
एरियल, एरियल का मतलब एयर की वजह से, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल इन फूड। तो फूड के अंदर जो भी फैट और ऑयल प्रेजेंट है उसका एरियल ऑक्सीडेशन होना, ठीक है, एंड गिव्स अनप्लीजेंट स्मेल, और उसकी वजह से क्या आती है, उसमें से एक बहुत ही बेकार सी स्मेल आती है, तुम लोग सूंघ सकते हो उस स्मेल को, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है ये, देखो इस कॉल्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जब कोई चीज़ आप बहुत दिनों तक यूज़ नहीं करते हो तो वो ख़राब हो जाती है। क्या हो जाती है, अगर उसको फ्रिज में नहीं रखो, ठीक है, या उसकी पैकिंग खोल के रख दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। क्या हो जाती है, ख़राब, और उसमें बहुत बेकार सी स्मेल आने लगती है। इसी प्रोसेस को हम, इसी को ही हम रेंसिडिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रिवेंशन, कैसे, पहला स्टेप, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, उसके अंदर हम क्या डाल दें, ऐसी चीज़ें डाल दें जो उसको ऑक्सीडेज यानी कि उसको ख़राब नहीं होने दें, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जैसे वायरस होता है वैसे ही एंटीवायरस होता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट का एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, BHA और BHT, याद रखना ये बोर्ड के पेपर में पूछे गए थे। BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, एनिसॉल, और BHT का मतलब क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ठीक। सेकंड तरीका, ये केमिकल होते हैं जो फूड के अंदर डाल दिए जाते हैं, ठीक है, बाई फिलिंग नाइट्रोजन गैस। दूसरा क्या है, बाई फिलिंग नाइट्रोजन गैस। जैसे कि तुम जो अंकल वाले चिप्स लेके आते हो ना, अंकल के चिप्स जिनको तुम अंकल चिप्स बोलते हो, या जो तुम ले के लेज़ लाते हो, है ना, ले के लेज़ लाते हो जो तुम, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और नाइट्रोजन गैस की वजह से वो ख़राब नहीं होते, ठीक है। तो तुम लोग कहते हो गैस ज़्यादा है लेकिन चिप्स कम है, शौक नहीं है उनको गैस भरने का, वो इसलिए भरी रहती है क्योंकि वो ख़राब ना हो, ठीक है, क्योंकि पटेटो के बने होते हैं, ख़राब हो जाएंगे गर्मी की वजह से, लेकिन वो ख़राब नहीं होते हैं। रीज़न सिर्फ इतना सा, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, ठीक है। थर्ड, बाई स्टोरिंग, किसी भी चीज़ को अगर आप ठंडा फ्रिज में रख दो तो वो ख़राब नहीं होती है, तो बाई स्टोरिंग इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। फोर्थ, बाई स्टोरिंग, अगर उनको आप क्या कर दो, इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसी चीज़ों के अंदर रख दो जिसमें बिल्कुल हवा नहीं जाए, तो वो ख़राब नहीं होगी, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिफ्थ, बाई स्टोरिंग फूड, या फिर जो फूड है उसको लाइट से दूर रखो, लाइट का मतलब जो सनलाइट वगैरह जो रोशनी होती है उससे दूर रखो, बाई स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। तो ये 5 तरीके हैं किसी भी खाने को बर्बाद नहीं हो, ठीक है। तो तुम्हारे अंकल वाले चिप्स क्या भर के बेचते हैं अंकल जी, तुम्हारे अंकल क्या देते हैं उसमें, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस देते हैं, नाइट्रोजन गैस। और तुम्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर जो है वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है, इसको नोट कर लेना। अब मैंने अपनी तरफ से सारे एफर्ट किए, बहुत ही सिंपल वे में, तो मैं ये चैप्टर मैंने क्लियर आउट किया है, और 45 पेज का चैप्टर इन क्लासेस में ख़त्म हो चुका है। तो हम अपना सबसे पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, उसको आज ख़त्म कर चुके हैं। अब मैं बस तुमसे चाहता हूँ 2 एफ़र्ट, क्या चाहता हूँ, 2 एफ़र्ट। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था तुम लोगों से कि जब तक 1-2 चैप्टर नहीं पढ़ लो तब तक कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो लाइक करने की। अब क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, और अगर तुमको सारे कंसेप्ट और सारी क्लियर चीज़ें समझ में आ गई हो, तो अब तुम वीडियो को लाइक करो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करो भाई, शेयर करो, कमेंट करके मेरे को फीडबैक अब ज़रूर देना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी लास्ट पार्ट देखने के बाद, ठीक है। तो बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल और बहुत जल्दी हर टॉपिक को कवर करते हुए मैंने इस चैप्टर को ख़त्म कराया है तुमको, ठीक है।
और दूसरा एफर्ट मैं ये तुमसे चाहता हूँ कि जो भी क्लास हुई है उन सभी क्लास को घर पर रिवाइज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी होगी, ऑनलाइन क्लासेज हैं तो प्रैक्टिस करना आपका बनता है। और अब हम मिलेंगे साइंस के अगले चैप्टर में। अब देखो अब हम अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है तुम सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं तुमसे एक बेटर रेस्पॉन्स, ठीक है। और रेस्पॉन्स में तुम यही रेस्पॉन्स दोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स जो है वो मेरे को बढ़ाओगे, फीडबैक कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओगे। सो थैंक यू क्लास, मैंने इतना एफ़र्ट किया, अब थोड़ा एफ़र्ट मैं तुमसे भी चाहता हूँ, ठीक। तो एफ़र्ट आप मेरे को ज़रूर दीजिए, जो भी आपका हो फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि तुम्हें चैप्टर कैसा लगा। कोई दिक्कत आई तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जिसको जो भी जैसा भी फीडबैक देना है, ही और शी कैन गिव मी दैट टाइप ऑफ फीडबैक। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को रेस्पॉन्स दो, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जो है वो बढ़ाओ। अब मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, मेरा जो काम था वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू क्लास, मैं अभिजीत वशिष्ठ अब चलता हूँ।